मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। अपने जिह्वा को पवित्र कर लीजिए इस सुंदर भजन के साथ। और जितने भी श्रोता भगवान यहाँ पर हैं, एक बार एक स्वर में सब कोई मेरे साथ इस भजन को गा दीजिए, उद्धार हो जाएगा। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान। देखिए आगे से ज्यादा आवाज पीछे से है, इतने कम श्रोता पीछे हैं, आगे इतना हुजूम है। तो मैं चाहूंगा सभी कोई एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से भगवान के नाम पे गाइए। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान। ये बात है। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास। भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब। देखिए हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे बिहार में खास करके मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक दिन निश्चित रहता है, सोमवार मंगलवार बुधवार या किसी भी दिन या संडे मंडे जो भी है, मंदिर पे जाके सब भाई मिलके कीर्तन करते हैं। इस गांव में होता है क्या? कौन से दिन होता है? मंगलवार के दिन होता है ना। तो कीर्तन में जैसे एक गायक कहते हैं, सब गाते हैं पीछे से। आप सोच लीजिए इस भजन में कि हम गांव में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। सच कह रहा हूं, आज आप वो चीज लेके अपने अपने घर जाएंगे, आपने सोचा नहीं होगा। आइए अपने हृदय को, मन वचन को पवित्र करते हैं इस शब्दों के साथ। अपने भगवान से कहते हैं कि हे मेरे भगवान, जब अधम से अधम को तारा गए, जब उसमें ही नाम हमारा है, उसमें। क्या बात है। अभी भी देखिए बीच में लोग एकदम टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भैया एकदम गा दीजिए। हमने कुछ बिगाड़ कर दिया है तो भगवान नहीं बिगाड़े हैं आपके कुछ भी, उनके लिए गा दीजिए सभी कोई। लेकिन मैं जाता हूँ भैया, सत्संग में जाता हूँ तो जैसे बैठता हूँ, लोग कुछ तो गा रहे होते हैं और कुछ एकदम ऐसे देखेंगे। ऐसे नहीं करना है, सबको गाना है कि नहीं? बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। जब अधम से अधम को तारा गए, जब उसमें ही नाम हमारा गए, उसमें उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही
मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना। मेरे राम तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। क्या बात है, ऐसे एकदम गाना है। भगवान के नाम में अगर ये जोश है तो फिर जीवन में किसी चीज की कमी होती ही नहीं। और एक बार भी अगर अपने दिल से हमने जीवन के किसी भी क्षण में कह दिया अपने राम से हाथ जोड़ के, हे मेरे राम, हमको जब संसार में आपने भेजा तो माया भी साथ में भेज दिया। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो भगवान आपको क्षमा करेंगे। जैसे हम लोग कुछ गलती करते हैं तो अपने पिता के पास जाते हैं, तो क्या पिताजी ऐसा थोड़े गोली मार देते हैं? वो 2-4 थप्पड़ लगाते हैं, 2-4 डंडा देते हैं, बोलते हैं भाग जा तुम नजरों से, सब कुछ कहते हैं। लेकिन जब भाग जाते हैं तो पिता के ऊपर क्या गुजरती है वो जितने पिता हैं सबको पता होगा, है कि नहीं? हमने आज अपने लाल को डांट दिया है, पता नहीं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। और आप और हम तो साधारण पिता हैं, वो तो सबका बाप है, जो जगत पिता है वो क्या सोचते होंगे? हमारी छोटी मोटी गलती पे उनका ध्यान नहीं रहता है। अगर रहता भी है, एक बार आइए अपने जीवा से अपने राम को कहते हैं कि हे मेरे राम, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार। हे मेरे राम, मुझे पुत्र ना सही, भक्त ना सही, कम से कम ये समझ के रख लो कि चलो रख लेते हैं, भार ही समझ के, कि सोच लेना कोई एक भार को रख लिए फिर भी मेरा उद्धार है। इसलिए आइए इस शब्द को कहने से कोई नहीं चूकिएगा। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार। क्या बात। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। और आइए, हम लोग राम के अनुयायी हैं, हम लोग रामायण पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं? बाबा पीछे एकदम देखिए नृत्य कर रहे हैं खड़े होके, लाल गमछा और एकदम मूंछ पे ताव दे रहे हैं। अभी भी देखिए जवानी बरकरार है और सब कोई बैठे हैं, लेकिन बाबा पीछे एकदम बार बार नृत्य कर रहे हैं। ये है भगवान की भक्ति। आइए अपने राम का गुणगान करते हैं अपने रामायण के चौपाई के 2 चौपाई के माध्यम से। मंगल भवन अमंगलकारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया। सभी को ताली के साथ। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। राम सिया
जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। हमारे ये जो मंच पे हैं रमन भाई हमारे टीम के चेतक हैं, इन्होंने मुझे एक बार कहा या कमेंट भी कुछ लोगों ने किया कि धीरज भाई आप गजल भी गाते हैं तो तिलक लगा के बैठ जाते हैं, ये ठीक नहीं है, माला पहन लेते हैं। तो हमने कहा सर कि भैया हम देखते हैं कि लोग शराब पी के गजल गाते हैं, हम तो तिलक लगा के गाते हैं। उसको शराब पी के गाने में दोष नहीं है तो हमको तिलक लगा के गाने में क्या दोष है कि नहीं? ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे बाप दादा तो बिना तिलक के जिंदा नहीं रहते थे। हमारे बाप दादा को अगर कहा जाता था कि तुम तिलक मिटा लो, तुम फलाना धर्म कबूल कर लो, मरना पसंद किया लेकिन धर्म बदलना पसंद नहीं किया। और उसी में जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया वो अभी अताताई बन के बैठे हमारे ही पास। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने धर्म को मत भूलिए, ये चेहरे का चमक चला जाएगा। हम कहते हैं कि लोग मुर्गा खा के, लोग पता नहीं क्या क्या खा के, पता नहीं क्या कुकर्म करके लोग गजल गा रहे हैं। हम तो माला चंदन तिलक लगा के गजल गा रहे हैं। हमारी क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि गलती है, आप अपने जगह है, मैं तो ये छोड़ने वाला नहीं। ये भगवान का चरण पकड़ लिया तो अब पकड़ लिया। हम तो अभी आपको गजल भी सुनाएंगे। हमारे संतोष बाबू बोले हैं कि आज धीरज भाई गजल नहीं होगा, आज एक भी गजल नहीं होगा, लेकिन होगा। और संतोष बाबू को भी लगेगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखई तैसी। गजल भी क्या चीज है, वो कहते हैं ना कि हर एक शब्द महादेव के डमरू से पैदा हुआ है। बस हमारी भावना होनी चाहिए कि हम किस भावना से उसको देख रहे हैं और परोस रहे हैं। आज हम आपको गजल भी सुनाएंगे और आपको लगेगा कि ये गजल किसी महबूब के लिए नहीं, ये सिर्फ हमारे महादेव के लिए है। इसलिए आइए पहले हम लोग 2 बार राम नाम गा लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखई तैसी। राम सिया राम सिया राम सिया। और एक दोहा सबको याद होगा, रघुकुल रीत। थोड़ा जोर से और। प्राण जाई पर प्राण जाई। अभी आपने देखा एक मूवी, एक सिनेमा आया था छावा। किसने किसने देखा? हाथ उठाइए। उसमें चमड़ी को खींच लिया गया, जिह्वा को काट दिया गया, आंखों को निकाल लिया गया। लेकिन धन्य है वो माँ का लाल और धन्य है वो जिन्होंने उस सिनेमा को देखा है। लेकिन आजकल के बच्चे तो सैयारा के पीछे पड़े हुए, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, जिसमें एक कुकर्म सिखाया जाता है। इसमें कुकर्म सिखाया जाता है जिससे हमारे बच्चे अधर्मी विधर्मी हो गए। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे चीजों का बहिष्कार कीजिए। अभी जाके सिनेमा हॉल में देखिए, महाअवतार नरसिम्हा लगा हुआ है। किसने देखा? हाथ उठाइए। और मैं, क्या बात है, जितने भाई ने देखा है मैं आप सभी के पैर को छू के प्रणाम करता हूं कि आपने हमारे सनातन धर्म को सपोर्ट किया। हम सभी कलाकार गए थे भागलपुर सिनेमा देखने, पूरा आनंद के साथ। मैंने सब कलाकारों से कह दिया कि भैया आजकल दूसरा तीसरा सिनेमा देखने का आदत लग गया है, हो सकता है थोड़ा एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन भगवान के नाम पे एंजॉय नहीं होता है। ये आनंद का विषय है, सीखने का विषय है। इसलिए आजकल छोटे मोटे चुटपुटिया सिनेमा का बहिष्कार कीजिए। सिनेमा का युग है, खूब देखिए, लेकिन ऐसे सिनेमा को देखिए जिससे हमारे धर्म के प्रति हमारी रुचि हो, माँ बाप के प्रति श्रद्धा हो, स्नेह हो। तो कहना चाहूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। और ये जो शरीर है, ये शरीर जब छूट जाएगा, 4 कहार डोली पे लिटा के ले जाएंगे, तो पीछे से समाज के लोग चलेंगे और क्या कहेंगे? राम नाम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? राम नाम
थोड़ा जोर से बोल दीजिए, आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि राम नाम सभी का यही, सबका यही करते हैं, यही सत्य है, इससे ज्यादा कुछ भी सत्य नहीं है। लेकिन जब हम कहीं विदेश में जाएंगे, पहाड़ जंगल कंदरा में शरीर छूट जाएगा, कोई पता है कि हम कहाँ मरेंगे? गांव में ही मरेंगे, कहीं भी कुछ हो सकता है। वहां तो मरने के बाद भी कान में राम का नाम नहीं सुनाई देगा। इसलिए जब तक शरीर है तब तक खुद ही इतना राम का नाम गा लीजिए, मरने के बाद कोई ले नहीं ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आइए सभी कोई एक स्वर से सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। देखिए बिरहा में जो होली का आयोजन होता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और मैं माफी चाहूंगा सर, आप सबकी अगली पीढ़ी यही है, इतने जोश में है। आप लोग जब भगवान के पास जाइएगा तो हिम्मत से जाइएगा कि हमारी पीढ़ी है होली करने वाला, है कि नहीं? मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस जोश में देखिए कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान का जब नाम हो तो ये सोच लीजिए कि वहां मैंने इतना जोर से चिल्लाया था, उससे थोड़ा ज्यादा तो जरूर भगवान के नाम पे चिल्लाऊंगा, जोश के साथ कहूंगा कि जय जय सिया राम। क्या बात है। मैं बिरहा की मिट्टी को नमन करता हूँ। आज सचमुच आप सब ने मुझे अपना गुलाम बनाया है। मैं राजीव बाबू का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे भेजा। आइए 2 बार राम का नाम लेते हैं मीठी मीठी ताली के साथ। सीताराम 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 सीताराम। आवाज देखिए ताली के साथ, एक बार दोनों हाथ उठाइए, अमन भाई के साथ ताली बजाइए। क्या बात है। सीताराम 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 सीताराम।